नमस्कार मित्रों। इस समय एक वेब सीरीज़ को लेके चर्चा काफ़ी आपने सुनी होगी, बहुत सारी जानकारियां भी होंगी आप सबको कि IC-814 इंडियन एयरलाइंस का विमान जो कंधार हाईजैक के नाम पर एक वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स में चल रही है, उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ के नहीं बल्कि जानबूझकर गलत ढंग से पेश किए गए। सरकार ने निर्माता और नेटफ्लिक्स के जो लोग हैं उनको बुला के उनको इस संबंध में बोला कि ये हम बंद कर देंगे, तब उन्होंने अपना तथ्यों को सुधारने का वायदा किया है। खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो ग्लैमरस दुनिया है टीवी और मुंबई सिनेमा, ये इसी प्रकार का काम लंबे समय से करते आ रहे हैं और धीरे धीरे हम जो भारतीय सनातनी हैं विशेषकर उनकी मानसिकता को ऐसा कर दिया कि कुछ भी उनके देवी देवताओं आराध्यों के बारे में कुछ भी बोलो उसमें वो मज़ा लेते हैं। क्यों? उनकी आदत बना दी उन्होंने, उनके बारे में कुछ भी आके बोल के चला जाता है। लेकिन यहाँ पे बात ये बहुत छोटी सी है, ये सब किया किसके इशारे पे गया? कांग्रेस ने इस देश पे लगातार एक छत्र राज्य किया। अंग्रेजों को जब लगा उनका सिंहासन डोलने वाला है तो उन्होंने अफ्रीका से अपने एक चहेते को बुला लिया और कोट सूट बूट टाई को छोड़कर वो यहाँ लंगोटी बाबा बन के महात्मा बन गए और अंग्रेज़ों के एजेंडे को बढ़िया ढंग से चलाया। दूसरी तरफ पक्के अंग्रेज नेहरू जो कि विचारधारा से तो पूरी तरीके से मुसलमान थे और खान पान में अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, और उन दोनों ने मिलके जो काम किया, सनातन को ख़त्म करने का पूरा संकल्प ले रखा था और अपनी तरफ से उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। देश के टुकड़े टुकड़े धर्म के नाम पे हो गए। जो वहाँ चले गए वो तो ठीक है, वहाँ जो रह गए हिंदू थे उनके साथ क्या हुआ सभी जानते हैं। यहाँ भी जो हिंदू रह गए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, वो बराबरी के अधिकार मांग रहे हैं उनके मुकाबले में। तो ये सब बातें हैं, लेकिन बात क्या है कि जो कहा जाता है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई, सवाल ही नहीं, छेड़छाड़ नहीं, इतिहास को पूरी तरीके से उल्टा पुल्टा कर दिया गया था। जो हमारे महानायक और नायक थे उनको गायब कर दिया गया, और जो कथानकों और कविताओं के माध्यम से कुछ हमारे महानायक हम लोगों के बीच में मौजूद थे, महाराणा प्रताप लक्ष्मीबाई जैसे, उनको बहुत छोटा करके दिखाया। और जो 10 दुर्दांत आक्रांता निर्मम और क्रूर हत्यारे, उनको महिमा मंडित किया गया, जिनकी वजह से जौहर जैसी प्रथा दुनिया में कहीं नहीं, जहाँ राजसी परिवार और पूरे जो महल के और जो सामंतों की रानियां और बहू बेटियां सब अपने को जला डालें, ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं है। तो ये और जजिया कर लगाया गया था और उनको बताया जा रहा महान। अकबर जो जाहिल, जो चरित्रहीन, जो जल्लाद मानसिकता था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो उसे हम जाहिल बोल रहे हैं, उसको महान बताया जा रहा। स्वास्थ्य खराब है, लेकिन हमें इतनी गुस्सा आ रही टीवी में देख देख के, एजेंडा एक चलाया जा रहा हो, बीजेपी ने बुला के डांट लगा दी, हो गया है कुछ नहीं। बीजेपी भी पता नहीं लीपापोती क्यों करती है, इनको दंड मिलना चाहिए, उनको बारे में बयानबाजी करती है। अरे सरकार आपकी, इनको दंडित करिए। 26/11 खुल के कांग्रेस, और उस समय का आईजी बाद में डीजीपी बना, उसने किताब में तो सीधे लिखा कि इसमें आरएसएस का हाथ है, और वो किताब उसकी जो नोट छापने वाला मदरसा प्रयागराज में था, उसमें वो किताबें हिंदी, उर्दू और मराठी में पूरे देश में भेजी जा रही थी स्पीड पोस्ट से, और सरकार उस आईजीपी को या डीजी को पेंशन दे रही है। जेल में होना चाहिए उसे पेंशन दे के, अभी भी वो रुतबा पूरा अपना उसका है। यानी आरएसएस भी मान रही वो किताब सही है, नहीं तो ऐसा क्यों है भाई? वो लेखक एक सरकारी पद पे रहते हुए उसने किताब लिख डाली, क्योंकि प्लान दिग्विजय सिंह का था। उसमें कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के साथ क्या किया गया सबको मालूम। उसमें उमा भारती और योगी आदित्यनाथ को भी लपेटने का विचार था,
वही स्टेटमेंट उनसे दिलाना चाहते थे। तो कांग्रेस ने इतिहास तो बर्बाद किया, लेकिन जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, इनकी करतूतें सामने आ गई हैं और 3 बार लगातार हैट्रिक हो गई है, ये छटपटा रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो विश्व की सारी भारत विरोधी शक्तियां, अंदर बाहर की सारी विरोधी जो राष्ट्र के विरोधी ताकतें थी, सबने ताकत लगा दी, लेकिन बाल बाल बच गई सरकार, नहीं तो ये धूर्त तो मक्कार लोग आ जाते सत्ता में। लेकिन फिर भी जनता में सोशल मीडिया ने इतनी जागरूकता तो लाई, लेकिन लालची और दीन ईमान को बेचने वाले सस्ते में इतने लोग हैं कि टका शेर बिकने वाले हैं। उन्हें मालूम हम फ्री में कुछ बोलेंगे, जातियों के नाम पे बांटेंगे और इनको देंगे, हमें वोट दे देंगे। वोट की वैल्यू ही नहीं पता इन लोगों को। तो खैर ये तो एक अलग मुद्दा, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये जो IC 814 180 विमान यात्रियों के बदले 3 आतंकवादियों को, अजहर महमूद भी उसमें शामिल था, तो उनको छोड़ना पड़ा, मजबूरी थी। और उसको कांग्रेस कायरता, वाजपेयी का नकारापन, कमज़ोर सरकार, ये सब बहुत कुछ बता रही। मानते हैं कि वाजपेयी सरकार के मुंह पे वो तमाचा मार रहे हैं। 3 तमाचे उन्होंने जड़ दिए कि 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया, और ये बात हम मानते हैं कि ये मोदी तो बोलते हैं मार खाने के लिए तैयार ही रहते हैं। तो वाजपेयी तो स्वर्गीय हो गए, उन तक तो तुम पहुंच नहीं सकते हो, मर के ही पहुंचोगे वहाँ। तो मोदी जी मौजूद हैं, मोदी जी उनके शागिर्द हैं, वो मानते हैं। तो जिम्मेदारी उनके, उनको आपने 3 तमाचे मार दिए, और वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे बड़े नेता, वो 3 तमाचे खा रहे हैं। उनकी तरफ से हम बोले कि आपने मोदी को 3 तमाचे करारे मारे हैं अपनी तरफ से, लेकिन अब हम आपको गिन के 25 जूते मारेंगे। हम क्या मारेंगे? कांग्रेसी खुद अपने मुखारबिंद पे मार रहे हैं, और ये बात हम सोच समझ के बोल रहे हैं। कैसे? ध्यान देना जरा कि वो 180 विमान यात्री जिसमें विदेशी वो व्यक्ति मौजूद था, उसका नाम यहाँ नहीं लेने, किसी दिन जब स्वास्थ्य ठीक होगा उस पर बनाएंगे। नोट जो करेंसी छपती है उसका वो पूरे विश्व का एकाधिकार वाला व्यक्ति था, इटली का। सोचो, इटली का वो व्यक्ति था, उसके पीछे भी एक रहस्य कथा है, वो भी उसमें शामिल था। अगर उसकी जान जाती तो भारत के ऊपर बहुत करारा हमला होता। तत्कालीन जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह और अजीत डोभाल, वर्तमान NSA, गए थे, कुछ धन भी लेके गए थे, और 3 आतंकवादियों को साथ लेके गए थे। ये भी खतरा था कि वो आतंकवादी इनको भी तो बंधक बना सकते थे। खैर, तो वो हुआ जो भी, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री निवास को घेर लिया था उनके स्वजनों, परिजनों ने और आम जनता ने, और तमाम विपक्षी दलों ने भी मिलकर निर्णय लिया था। एकमात्र NDA सरकार ने निर्णय नहीं लिया, तो उसमें सोनिया गांधी भी शामिल थी निर्णय में। तो खैर वो बात तो पुरानी हो गई, और 3 तमाचे मोदी को आपने जड़ दिए। अब 25 जूते खाने का नंबर है, क्योंकि 99 की बात है, 1999 की एक कंधार विमान आईजेक। इससे 10 साल पहले 1989 में जब VP सिंह प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री शहीद मुफ्ती मोहम्मद शहीद थे, उनकी बेटी रूबिया शहीद का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण क्या कर लिया गया? नाटक किया गया था कश्मीर में अपहरण का, और खूंखार 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया। चलिए मान लेते हैं कि वो सही में अपहरण था। तो फिर ये पुराने तो कांग्रेसी नेता ही थे, बाद में उनने PDP बना ली, लेकिन चलो वो दूसरी पार्टी के थे, लेकिन उन पर टिप्पणी तो आपको करना चाहिए था। 1 जान के बदले 5, और वहाँ पर उन्होंने 31 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की थी, जिसमें शाहिद लतीफ भी शामिल था, जिसको मना कर दिया गया था। उस समय वो बहुत खूंखार आतंकवादी माना, केवल 3 आतंकवादियों को बार्गेनिंग करके छोड़ा गया था। ध्यान दो, 31 की मांग थी। तो पहली बात, वो 5 थप्पड़ कांग्रेस के हिस्से में भी जाते हैं, लेकिन चलो वो छोड़ देते हैं। 1992 में कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद, गुलाम और आजाद दोनों, अभी वो आजाद हो गए कांग्रेस से, और कांग्रेसी नेता
सैफुद्दीन सोज जो आज भी कांग्रेसी नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद तो आज़ाद हो गए, लेकिन नाहिदा सोज जो 1991 में उनको अगवा किया गया और उनके बदले खूंखार आतंकी मुश्ताक अहमद को छोड़ दिया गया। ये क्या था? ये मानवीय संवेदना थी? ये तो कांग्रेसी नेता था। तो ये थप्पड़ नहीं, ये तो जूता पड़ेगा, क्योंकि तुम उसे गलत बोल रहे हो 100 आदमियों को छोड़ने। अब तसद्दुक देव जो गुलाम नबी आज़ाद के साले साहब थे, प्यारे साले साहब, ये 1992 में अगवा किए गए और इनके बदले भी 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, खूंखार आतंकवादियों को। अल उमर मुजाहिदीन के ये 3 आतंकवादी थे, उनको छोड़ दिया गया। रूबिया शहीद के बदले 5, गुलाम नबी आज़ाद के साले के बदले में 3 और सोज की और महबूबा मुफ्ती की बहन के बदले में 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया। इसके अलावा 1992 में वो एक मामला है, एक अधिकारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से गुलाम रसूल के बेटे फयाद अहमद ऑल इंडिया रेडियो के असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर हसन जिया को छुड़ाने के बदले सरकार ने क्या किया, पता ही नहीं लगा कितने आतंकियों को छोड़ा। दूसरे नंबर पे 1992 में ही हबीबुल्लाह भट्ट को मार्च 1992 में अगवा कर लिया गया था और उनके बदले में कितनों को छोड़ा गया पता नहीं। इसी तरह जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन MS कुरैशी के बदले में कितने आतंकवादियों को छोड़ा गया ये तो पता ही नहीं है, लेकिन जो पता है वो बताते थे। वाजपेयी सरकार ने जिन 31 आतंकियों को नहीं छोड़ा था, 3 को छोड़ा था, 28 रह गए थे। उनमें से सारे आतंकियों को, जिसमें शाहिद लतीफ भी शामिल था जो सबसे खूंखार आतंकवादी था, वाजपेयी ने उसको नहीं छोड़ा था। मनमोहन सरकार ने क्योंकि 25 आतंकवादी छोड़े थे जो 2010 में, वो कोई भी अगवा भी नहीं किया गया था, जैसे पाकिस्तान से मधुर रिश्ते करने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया था। तो ये 25 जूते अपने मुंह पे कांग्रेस मार रही है। अगर वो 3 चांटे वाजपेयी सरकार के मुंह पे मार रही है तो ये बात जिम्मेदारी से कर रहे हैं। और आप इस पोस्ट में खुद डिसीजन करो, कमेंट्स बॉक्स में लिखो। बाकी जो षड्यंत्र क्या है, ये फिल्मी दुनिया ने क्या चलाया है, इतिहास में क्या किया गया, IC 814 बता रहा है कि उसमें नाम ऐसे ही नहीं बदल दिए गए, इसके पहले भी बहुत सारे फिल्मों में नाम बदले गए। तो ये बात हम आज संक्षेप में करें, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, स्वास्थ्य अगर ठीक हो गया, हम दुनिया में रहे तो बहुत सारी बातें और कहेंगे, लेकिन भाजपा सरकार के लिए भी कह रहे हैं ये लीपापोती सरकार मत करे। जो गुनहगार उनको सजा दे। 26/11 का वो जो DGP है जिसने किताब लिखी है मुशर्रफ ने, उसको जेल में डाले। दिग्विजय सिंह को जेल में डाले क्योंकि उसके प्रणेता सूत्रधार यही थे और अंततः तो सोनिया गांधी हैं। और राहुल गांधी जो सुकन्या गैंग रेप के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी थे, उनको उस समय छोड़ दिया गया। वो फाइल फिर से खोली जाए और जो विदेशी 4 इनके दोस्त थे उनके सहित इन पर मुकदमा चला कि इनको कानून सम्मत सजा दी जाए। ये क्यों लीपापोती सरकार करती? वाजपेयी ने वाकई में गलतियाँ की। वाजपेयी ने इनकी महिला दोस्त को ड्रग के साथ में अमेरिका में जब पकड़े गए थे तो छुड़वा दिया था अपने रसूख के दम पर। तो वाजपेयी सरकार ने गलती की थी, राहुल को भी छुड़वा के उन्होंने आतंकी छोड़े, वो गलती है उनकी। राहुल गांधी को छुड़वा दिया तो वो भी गलती थी। लेकिन ये 25 जूते जो कांग्रेस अपने मुंह पे खुद मार रही है, इसके बारे में क्या कहना, वो कुछ बोलें या ना बोलें, लेकिन आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि क्या विचार है।